हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो में जीएमपी ऑफ हैलो एल्केन्स इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी को आगे करते हुए हैलो एरिन्स, तो आज हम जीएमपी ऑफ हैलो एरिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ध्यान दें, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में जो रिएक्शन होगा उसे हम कहेंगे ESR। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके अंदर भी हम हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे। हैलोजिनेशन में टोटल 4 टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट है फ्लोरीनेशन, सेकेंड है क्लोरीनेशन, थर्ड है ब्रोमिनेशन और फोर्थ है आयोडोनेशन। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही बेस्ट मेथड होता है, जबकि फ्लोरीनेशन और आयोडोनेशन बेस्ट मेथड में काउंट नहीं होता। उसका रीज़न क्या है, तो उसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। तो देखिएगा रिएक्शन, ये बेंजीन लिया है मैंने, एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम X2, बेटर है Br2 और Cl2। ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, और ध्यान रखना इन डार्क, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लाइट लेंगे तो ये रिएक्शन आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हैलो एरिन्स। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स, फिर हम इसका मैकेनिज्म। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट यह है कि फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम फ्लोरो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। कहने का सेंस यह है कि अगर मैं फ्लोरो बेंजीन बनाना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी हाई होती है, और हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से यह रिएक्शन ESR नहीं हो पाता। तो इसका रीज़न है ड्यू टू हाईली रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। इसी में आता है सेकेंड पॉइंट, जो मैंने अभी कहा था कि ये केवल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए बेटर है, आयोडोनेशन और फ्लोरीनेशन के लिए बेटर नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट, आयोडो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। और ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। इसका रीज़न क्या है, तो हमने इसका रीज़न आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर हम आयोडो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो ये रिएक्शन तब पॉसिबल है जब हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करें। अगर मैं आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने होंगे। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? HiO3 है, कंसर्टेड HNO3 है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्यों यूज किया। तो उसका रीज़न क्या है कि जब हम आयोडोनेशन कराते हैं तो इसमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में HI, हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म ऑब्टेन होता है, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से
आपका जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसे I2 और एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम आयोडोनेशन में डायरेक्ट आयोडीन को ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर हमें आयोडो कंपाउंड ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना होता है। अब इसकी रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मैंने लिया है बेंजीन, इस पर हम I2 की रिएक्शन करा रहे हैं। अगर मैं I2 की रिएक्शन विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराऊंगा तो आपका आयोडो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन मैं इस रिएक्शन को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कंसर्टेड HNO3, HiO3, HiO4, HgO किसी को भी यूज कर सकते हैं। जब यहाँ से रिएक्शन होगी तो आयोडीन बेंजीन पे अटैच होगा तो ये आयोडो बेंजीन बन जाएगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, HI। ये जो HI बना है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट आपका ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको I2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये I2 में कन्वर्ट होने की वजह से इसका रिडक्शन नहीं कर पाता और हमें आयोडो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। अगर हमें आयोडो प्रोडक्ट बनाना तो इसके लिए मैं आपको एक बेटर रिएजेंट बताता हूँ। बेटर रिएजेंट अर्थात मुझे अगर आयोडो कंपाउंड कभी भी बनाना हो तो उसके लिए सबसे बेटर रिएजेंट है ICl, ZnCl2। हमें पता है ZnCl2 क्या है, लुईस एसिड। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि हमने यहाँ लुईस एसिड को क्यों यूज किया। तो ध्यान दें, आपका जो ESR रिएक्शन है उसका जो हेलोजिनेशन पार्ट है उसमें हम हमेशा लुईस एसिड को यूज करते हैं। तो इस लुईस एसिड को यूज करने का जो पर्पज है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम लुईस एसिड को यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करने के लिए हम जनरली किसको यूज करते हैं, लुईस एसिड को। कैसे करता है ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, देखिएगा। यह है ICl और यह है ZnCl2। हमें पता है कि ZnCl2 लुईस एसिड है और लुईस एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, अर्थात इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसको किसकी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रॉन की। तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इससे यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ZnCl2 की ओर। इसलिए यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ से I+ और ZnCl3- और ये जो I+ है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब ये बेटर इलेक्ट्रोफाइल है, ये ईजिली किस पर अटैक कर सकता है, रिंग पर। तो यहाँ से ये रिंग है, जब इस पर हम इलेक्ट्रोफाइल आयोडीन की अटैक कराएंगे तो यहाँ से हमें आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखना, अगर हम आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। एक तो ICl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, या अगर हम I2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो वहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। अगर हम विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो हमें आयोडो प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा। अब हम यहाँ से बात करेंगे नेक्स्ट, क्लोरीनेशन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लोरीनेशन रिएक्शन। ध्यान दें, इसके लिए रिएजेंट हम यूज करेंगे Cl2 लुईस एसिड, जहाँ पर हम लुईस एसिड के रूप में ZnCl2, AlCl3, SnCl2, SnCl4, FeCl3 इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखना, ये रिएक्शन आपकी होगी एब्सेंस ऑफ लाइट, अर्थात लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट ही ये रिएक्शन होगा। तो देखिएगा, ये बेंजीन है, इस पर मैं रिएक्शन कराना चाहता हूँ Cl2 की इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड और इन डार्क।
हम चाहे तो यहाँ पर आयरन मेटल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। तो ज़रा मैं इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ध्यान रखना, ये हमने अभी कहा था कि ESR मैकेनिज्म का पार्ट है, और ESR मैकेनिज्म डन इनटू 3 स्टेप्स। ये आपके 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे फर्स्ट हम इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। हमें पता है कि Cl नॉन पोलर बॉन्ड है। Cl2 में जो CCl बॉन्ड है वो नॉन पोलर है। इस बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक करने के लिए यहाँ पर लुईस एसिड, जैसे मैंने यहाँ पर लुईस एसिड के रूप में AlCl3 को यूज किया है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा। इससे Cl प्लस और AlCl4 माइनस, जहाँ पर ये आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज हो रहा है। स्टेप सेकेंड में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मोर होती है। तो देखिएगा, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल किसी भी एक पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा। तो ये पाई बॉन्ड इसको दे दिया जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ से, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको बोला जाता है एरिनियम आयन। नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड में ये प्रोटॉन आपका रिमूव होगा। अब आप देखिएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा। हाइड्रोजन जैसे कैप्चर होगा, ये बॉन्ड वापस अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। ध्यान दें, एक एरोमेटिक कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर भी ये रिएक्शन होता है। उसका रीजन है पाई सिग्मा पॉजिटिव। कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइजर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल था जिसके रूप में हमने क्या लिया है Cl, तो यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ भी क्लोरीन को यूज करेंगे, तो आपका एक क्लोरो प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ से AlCl3 और ClH के साथ रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन करेगा। इसी के साथ आपका क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। ब्रोमिनेशन, ध्यान दें, ब्रोमिनेशन के लिए भी हम रिएजेंट सेम क्लोरीनेशन की तरह Br2 और लुईस एसिड, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं Br2 FeBr3, और ये भी इन डार्क होगी। जैसे रिएक्शन बेंजीन Br2 FeBr3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, या Br हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। हाँ, एक नोट है यहाँ से। नोट यह है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में HOI, HOBr और HOCl, इनको भी हम रिएजेंट्स के रूप में यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा HOX, ये बॉन्ड इस प्रकार से होता है HOX, जहाँ पर O और X में से O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर। तो ये जो आपके शेयर इलेक्ट्रॉन है
वो किधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की ओर। तो जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो HO पे नेगेटिव और X पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो X पे पॉजिटिव आया तो बताओ अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की। तो ये सब भी आपके हेलोजिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इन सब के अंदर भी इलेक्ट्रोफाइल हेलोजन है। तो फर्स्ट में आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, I+, सेकंड में कौन होगा, Br+, और थर्ड में कौन सा होगा, Cl+। इसके बारे में हमने स्टडी किया था, एडिशन ऑफ HOX ऑन एल्कीन। एल्कीन पर जब हमने HOX का एडिशन किया था वो भी इसी का पार्ट था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट पार्ट, इन टोलुइन। हाइड्रोकार्बन में हमने बेंजीन से भी हेलोजिनेशन किया था। अब हम हाइड्रोकार्बन के सेकंड पार्ट टोलुइन में हेलोजिनेशन की बात करेंगे। तो यह टोलुइन है, इस पर रिएक्शन कराएंगे X2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड और इन डार्क। तो ध्यान दें, ESR में ये जो मिथाइल ग्रुप है ये ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर की तरह बिहेव करेगा। इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल ये आएगा और ये आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड होगा। तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक आपका पैरा। ऑर्थो हेलो टोलुइन, पैरा हेलो टोलुइन। ध्यान दें इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इनको ईजिली सेपरेट भी कर सकते हैं। ईजिली सेपरेटेड बाय, ईजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। और ध्यान रखना ऐसी कंडीशन पर हमेशा पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। अब हम यहाँ से इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसे पिछले वीडियो में FR/SR के बारे में डिस्कशन किया था, उसी चीज़ को हम आज यूज कर रहे हैं। यह टोलुइन है, इस टोलुइन पे मैंने रिएक्शन कराया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और इन डार्क। और अब मैंने क्लोरीन लिया है और रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट। बताइएगा दोनों रिएक्शनों में प्रोडक्ट सेम होगा डिफरेंट? तो ध्यान दें ये दोनों अलग अलग या डिफरेंट रिएक्शंस का पार्ट है। जब हम Cl2 के साथ में लुईस एसिड्स को यूज करेंगे तो ये ESR का पार्ट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट होगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl+। और जब हम Cl2 के साथ में Hµ को यूज करेंगे तो ध्यान दें लाइट की प्रेजेंस होने की वजह से ये अब आपके FR/SR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। और वो भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। और ऐसी कंडीशन पर आपका जो अटैकिंग ग्रुप होगा वो क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा। अब इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि अगर ESR की मैं बात करूं तो ESR में जो ये इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा sp2 कार्बन पे ही अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ओनली sp2 कार्बन। और ध्यान दें अगर आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहा है तो इट अटैक ऑन sp3 कार्बन। तो ध्यान रखना FR/SR में जो आपका फ्री रेडिकल बनता है वो sp3 कार्बन पर अटैक करता है, जबकि आपके ESR में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो ओनली फॉर sp2 कार्बन पर अटैक करता है। कहने का मतलब ESR में जो अटैक होगा वो रिंग के अंदर होगा और FR/SR में रिंग के बाहर होगा। तो इस वाले में प्रोडक्ट जो बनेगा ऑर्थो क्लोरो
और पैराक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। जबकि Cl2 और HMU के साथ जब हम FR-SR में करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो sp3 कार्बन पर, अर्थात यहाँ पर क्लोरीन ऐड होगा। तो देखिएगा दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट है। इसी के साथ आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट होता है। पॉली हैलोजिनेशन। अब हम यहाँ से पॉली हैलोजिनेशन की बात करेंगे। जैसे मैंने बेंजीन लिया है, इस पे रिएक्शन किया है, तो हमें पता है यहाँ से प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा क्लोरोबेंजीन। इस पर हम अगेन Cl2 और AlCl3 इन डार्क यूज करते हैं। अगेन वापस ESR होगा और आप देखिएगा ये क्लोरीन जो है वो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ड्यू टू रेजोनेंस, इसके रेजोनेंस की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो इसका मतलब नेक्स्ट कमिंग ग्रुप जो होगा या जो आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होगा। तो यहाँ से आपके पास 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा। ये ऑर्थो, ये पैरा। अगेन मैं इसके पास Cl2 AlCl3 यूज कर रहा हूँ। अगेन दोनों ग्रुप के इफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो दोनों ग्रुप सेम है, तो नेक्स्ट ग्रुप जो आएगा वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होगा। तो यहाँ भी आने वाला ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। तो देखिएगा आप लोग, मैंने इस ग्रुप को स्टैंडर्ड ग्रुप माना है, तो बताइएगा इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो। तो यहाँ क्लोरीन हो जाएगा 1 2 3। सेकेंड, मैंने इसको स्टैंडर्ड माना है इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा, तो यहाँ आपका क्लोरीन होगा, ये हो जाएगा 1 2 1 1 2 4। अब देखिएगा अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो भी आपके प्रोडक्ट यही बनेंगे। तो आप चाहो तो इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बात कर लो और चाहो तो इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बात कर लो, इनसे आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगेन में इसका हेलोजिनेशन करता हूं तो आपके जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे और आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ये, जिसका फॉर्मूला होगा C6Cl6, इसलिए इसको हम 6 और इसके अलावा इसको हम परक्लोरो बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो याद रखें, इसे हम परक्लोरोबेंजीन 6 के नाम से जानते हैं। और अगर IUPAC की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हर कार्बन पे क्लोरीन है। 6 के लिए हेक्सा, Cl के लिए क्लोरो, और किस रिंग के ऊपर है, बेंजीन रिंग के ऊपर है, तो इसको हम बेंजीन बोलते हैं। अगर हम चाहें तो इसको इनडायरेक्ट में ना कर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ से मैं 6 मोल Cl2 का यूज करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 यूज करूँगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि हैलोजिनेशन कैन बी कैरिड आउट बाय हीट या लाइट, अर्थात हम हैलोजिनेशन को लाइट और हीट के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी रिएक्शनें पढ़ी वो इन डार्क थी, अब हम किस में स्टडी करने वाले हैं, हीट और लाइट में। और हीट और लाइट के साथ जो रिएक्शन होगी वो होगी आपकी FRAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक में 2 जगह पर इसका यूज होता है, एक तो पेरोक्साइड इफेक्ट और सेकंड ये। तो FRAR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात हम करने जा रहे हैं। तो क्या होता है FRAR में, देखिएगा ये बेंजीन है, इस पर हम यूज करेंगे Cl2, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूँ 3 मोल,
और ये रिएक्शन हो रही है हीट या लाइट अर्थात HMU और UV लाइट की प्रेजेंस में। हमने लिखा है क्या, FRAR, याद रखे एडिशन रिएक्शन है, और अगर एडिशन रिएक्शन है तो कोई भी ग्रुप यहाँ से रिप्लेस नहीं होगा, केवल बॉन्ड रिप्लेस होगा, बॉन्ड रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर ये जितने भी बॉन्ड है सारे बॉन्ड रिप्लेस हो जाएंगे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा। अर्थात मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर इसको मैं स्टेप बाय पढ़ें तो फर्स्ट हम Cl2HMU लेंगे, तो फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा, तो फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl। नेक्स्ट अगेन हम सेकेंड मोल यूज करेंगे, एक और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और नेक्स्ट हम थर्ड मोल यूज करेंगे तो ये रिमेनिंग बॉन्ड भी आपका क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। इससे आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दें इसका IUPAC नेम तो हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन होगा, लेकिन इसके एक कॉमन नेम, सबसे इंपॉर्टेंट नेम है इसका BHC। BHC फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। याद रखें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और एडिशन प्रोडक्ट के नोमेनक्लेचर में डिफरेंस है। अगर सब्स्टिट्यूशन का कोई प्रोडक्ट है तो उसमें आपका जो भी हेलोजन ग्रुप है वो पहले लिखा जाएगा, और अगर कोई एडिशन प्रोडक्ट का है तो उसमें आपका जो भी हेलोजन हेलाइड है वो लास्ट में लिखा जाएगा। इसके अलावा इसे हम 666, इसके अलावा इसे मैं 666 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होगा C6H6Cl6, क्योंकि इसमें कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6 और क्लोरीन भी 6 है, इसलिए इसको हम 666 बोलते हैं। और अगर ट्रेड नेम की बात करें, हम इसका ट्रेड नेम, अगर हम इसे ट्रेड नेम की बात करें तो इसे लिंडेन बोलते हैं, या इसे हम गैमेक्सिन। तो ध्यान दें, अगर हम इसे मार्केट से लेकर आना चाहें तो मार्केट में ये लिंडेन या गैमेक्सिन के रूप में ऑब्टेन होगा, और आपका ये भी इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड्स के रूप में यूज होता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट देखिएगा, अब हम समरी जो हमने पढ़ा उसका सबसे फर्स्ट हमने यूज किया बेंजीन। बेंजीन पे मैं रिएक्शन करूंगा क्लोरीन का, या बेंजीन पे मैं रिएक्शन करना चाहता हूं CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, और जब मैं इस पे मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करूंगा तो यहाँ से बनेगा टोलुइन। ये भी आपके एक ESR का पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसमें FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। आपका जो टोलुइन बना है, इस टोलुइन पे मैं रिएक्शन कराना चाहता हूँ Cl2HMU। कौन सा रिएक्शन होगा? FRSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जहाँ से sp3 कार्बन पर क्लोरीन ऐड होगा। और अगर मैं इसकी रिएक्शन यहाँ से Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 लुईस एसिड इन डार्क कराना चाहता हूँ, तो हमें पता है यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, ESR, और ESR के वाया एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और एक बनेगा पैरा। तो ये ऑर्थो, ये पैरा और ये मेजर है। यहाँ से जो आपके पास बना है इस पर मैं अगेन रिएक्शन कराना चाहता हूँ Cl2HMU, वापस वही FRSR होगा, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा। हमें पता है इसका कॉमन नेम है बेंजिल क्लोराइड, और अगर एक ही कार्बन पर से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो अब इसका नाम हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। अगेन मैं इसका एक बार और फ्री रेडिकल
FR-SR कराना चाहता हूँ तो एक जो हाइड्रोजन यहाँ बचा हुआ है वो भी रिमूव हो जाएगा और अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा बेंजो क्लोराइड। अब आप देखिएगा आपके पास जो बेंजल क्लोराइड बना है इस पर मैं अगेन रिएक्शन कराना चाहता हूँ। एक बार मैंने रिएक्शन कराया एक्वस NaOH, एक बार मैंने रिएक्शन कराया सोडियम साइनाइड और एक बार मैंने कराया अमोनिया। ध्यान दें ये सभी रिएजेंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल फॉर NSR, ये सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अर्थात एक न्यूक्लियोफाइल को ये रिप्लेस करके खुद ऐड हो जाएंगे। तो अब आप देखिएगा एक्वस NaOH अर्थात यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस। NaCN में आपका न्यूक्लियोफाइल होगा Cl माइनस और NH3 में आपका न्यूक्लियोफाइल होगा NH2 माइनस। तो ये जो भी आपके न्यूक्लियोफाइल हैं वो सब इस न्यूक्लियोफाइल अर्थात क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे और खुद ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट में आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ये बेंजाइलिक अल्कोहल, सेकेंड में आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ये और थर्ड में आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ये। जहाँ पर मैंने क्लोरीन को रिप्लेस किया है न्यूक्लियोफाइल OH, न्यूक्लियोफाइल CN और न्यूक्लियोफाइल NH2 के साथ। अब आप देखिएगा साइनाइड है, अगर मैं इस साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस अर्थात इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराना चाह रहा हूँ और वाटर के साथ जो मैंने कराया वो भी इन एसिडिक मीडियम, ध्यान दें हाइड्रोलाइसिस इन बेस, हाइड्रोलाइसिस इन एसिड, हमने इसको एसिड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराया और जब साइनाइड का एसिड मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखें साइनाइड ग्रुप जो होता है अगर मैं उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऐसे ही आपके पास ये बेंजल क्लोराइड है, इस बेंजल क्लोराइड पर भी मैं एक्वस NaOH की रिएक्शन कराना चाहता हूँ तो ये भी किसका पार्ट है, NSR का। यहाँ से OH ग्रुप आपके Cl ग्रुप को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। अब आप देखिएगा एक कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन ग्रुप, तो ध्यान दें अगर एक ही कार्बन पर 2 मोर n एलिमेंट होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा लेस होती है, तो ये आपका प्रोडक्ट अनस्टेबल है और ये अनस्टेबल होने की वजह से ईजिली वाटर रिमूव करेगा और वाटर के रिमूव होने से ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंज एल्डिहाइड में। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ भी मैं एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, ये भी किसका पार्ट है, NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर भी आपके OH Cl को रिप्लेस करेंगे तो अब की बार एक ही कार्बन पर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे और ये भी आपका अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा तो यहाँ से भी ईजिली वाटर रिमूव हो जाएगा और वाटर के रिमूव होने से OHO तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये इसका समराइज पार्ट है और हमें इसको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कई रिएक्शनें जो है उनको कन्वर्जेशन में हम इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। इसी के साथ एक पॉइंट है साइड चेन हैलोजिनेशन, और साइड चेन हैलोजिनेशन के वाया भी हम हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हमने टोलून लिया है और टोलून पर मैं रिएक्शन कराना चाहता हूँ Cl2H म्यू 500 से अप्रोक्सीमेट 600 पर, जो कौन सी रिएक्शन के वाया होता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। हम चाहे तो यहाँ पर NBS N ब्रोमो सक्सेनामाइड और हम चाहे तो यहाँ पर NCS N क्लोरोसक्सेनामाइड भी यूज कर सकते हैं और ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पर अर्थात यहाँ पर रिएक्शन करेंगे कौन से कार्बन पर, sp3 पर। इससे आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। हालांकि ये प्रोडक्ट हेलो एरिन्स तो नहीं है, फिर भी हम यहाँ से हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये GMP ऑफ हेलो एरिन्स का फर्स्ट पार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट होता है।
हमने GMP ऑफ हेलोएरिन्स के बारे में बात की थी, तो उसका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड, फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट। तो आज हम डाई एजोनियम सॉल्ट से डिस्कस करेंगे। इसमें यह है NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा। इसमें हम बात करते हैं डाईएजोनियम। तो सबसे पहले डाईएजोनियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये एनिलीन है। इस एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl, और इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ पर बनेगा नाइट्रस एसिड HNO2, और नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराएंगे हम 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात ये रिएक्शन आपके लो टेम्परेचर पर है। और इस रिएक्शन को बोला जाता है डाईएजोटिनेशन। यहाँ से आपका ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा डाईएजोनियम सॉल्ट में। इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डाईएजोनियम है। डाईएजोनियम कंपाउंड जो होता है ये अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको हम लैब में बना कर रख नहीं सकते। जब हमें यूज करना होता है तभी इसे हम बनाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम डाईएजोटिनेशन कहते हैं। अब हम यहाँ से इसे एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए बात करेंगे। इसमें ध्यान रखना, ये एक गुड लिविंग ग्रुप होगा N2 की फॉर्म में। तो अब आगे की बात करते हैं। तो देखिएगा इसमें रिएक्शन, यह है डाईएजोनियम। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम Ki, पोटेशियम आयोडाइड, आयनिक कंपाउंड है। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल होगा I-। यह न्यूक्लियोफाइल इस ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और बना देगा आयोडोबेंजीन। यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप होगा वो होगा N2, और आपका क्लोराइड पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके बनाएगा KCl सेकेंड। तो ये आयोडोबेंजीन बनाने का मेथड। सेकेंड हम रिएक्शन करेंगे HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड। जब यहाँ से इसके साथ रिएक्शन करोगे तो ये चेंज हो जाएगा और जब इसको हम NaNO2 के साथ हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन में। तो ये फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड है। थर्ड में हम यहाँ बात करेंगे। तो आयोडो बन गया, फ्लोरो बन गया। अब बात आती है क्लोरो और ब्रोमो। तो क्लोरो ब्रोमो बनाने के लिए हम Cu2X2, जहाँ पर X बराबर क्लोरीन और ब्रोमीन होगा, और ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ HX। इस रिएक्शन को बोला जाता है सेंड मेयर रिएक्शन। यहाँ पर आपका X इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर आपके पास ये ग्रुप बन जाएगा, जहाँ पर X क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, तो इसी का एक मॉडिफाई रूप है कि हम यहाँ पर कॉपर पाउडर, अगर हम यहाँ पर कॉपर पाउडर के साथ में इसको यूज करें तो इस रिएक्शन को अब हम गैटरमैन बोलते हैं। तो यह है गैटरमैन रिएक्शन, जो कि सेंड मेयर का मॉडिफाई रूप है। इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पर कॉपर पाउडर को यूज किया जाता है। तो यहाँ भी आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, जहाँ पर X इक्वल टू क्लोरो या ब्रोमो होगा। इसी के साथ आपका ये फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो थर्ड देखिएगा, फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल में देखिएगा ये स्ट्रक्चर होता है और इस ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर है। तो देखिएगा लोन पेयर सिग्मा पाई, कहने का मतलब ये लोन पेयर किस में पार्ट हो रहा है, रेजोनेंस में। तो लोन पेयर टेक पार्ट इन
रेजोनेंस। जैसे यहाँ पर रेजोनेंस होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, ये लिविंग ग्रुप है, वो ईजिली लीव नहीं होगा। इस वजह से हम कहेंगे कि फिनोल जो है डज नॉट शो NSR, अर्थात हम फिनोल जो है उसमें ये जो ग्रुप है OH, इस ग्रुप को X ग्रुप से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ध्यान दें, फिनोल के वाया हम एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अगर फिर भी हम फिनोल से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना चाहें, अगर हम फिनोल से क्लोरोबेंजीन बनाना चाहें तो उसके लिए फिनोल की रिएक्शन कराई जाएगी PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ से ये ग्रुप इसको रिप्लेस करके क्लोरोबेंजीन बना देगा। साथ में बाई प्रोडक्ट बनेगा POCl3 प्लस HCl। बट आपका ये POCl3 जो है इस क्लोराइड वाले प्रोडक्ट को वापस कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हम कहेंगे इट इज नॉट बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। तो कहने का मतलब यही है कि हम फिनोल के वाया अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। उसका मेन रीज़न है कि फिनोल का जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो रेजोनेंस में टेक पार्ट होता है, इसलिए वहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इसलिए वहाँ पर इस लिविंग ग्रुप का रिप्लेसमेंट ईजी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। तो फोर्थ में है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हुंस्टिकर रिएक्शन, ये सिल्वर सॉल्ट है X2 CCl4, X के हम यहाँ पर Br और Cl, यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी, प्रोडक्ट बनेगा आपका ArX प्लस CO2 प्लस AgX, जो कि PPT फॉर्म में होगा। इसी के साथ आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपके प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस का पार्ट भी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे।